डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ जेब। आज हम करंट अफेयर करेंगे फरवरी 2023 का। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है जो अभी इस महीने में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, जामिया हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। ये फरवरी 2023 का ये करंट अफेयर है। आपको याद रखना है कि गोल्डन बुक अवार्ड किसको मिला है। इसमें बहुत सा नाम था, बट मैंने जो इम्पोर्टेंट नाम लिखा है वो आपको याद रखना है कि जेके रॉलिंग, इनको मिला है गोल्डन बुक अवार्ड। किस बुक के लिए? इन्होंने एक बुक लिखा है फैनेटिक बीस्ट द सीक्रेट्स ऑफ डम्बलडोर। दीपक चोपड़ा को मिला है, कमलेश पटेल को मिला है, अश्नीर ग्रोवर को मिला है। इनकी एक किताब है दोगलापन द हार्ड ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड स्टार्टअप्स। रस्किन बॉन्ड को भी मिला है। आपको बताना है कि रस्किन बॉन्ड की कौन सी फेमस मशहूर बुक है। इंडिया के जो अटॉर्नी जनरल हैं वो है एन वेंकट रमणी। ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में फर्स्ट पोजीशन पे फिनलैंड है, और इंडिया की जो रैंकिंग की अगर बात करें तो इंडिया 136 रैंकिंग पे है। फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने टॉप किया है। आपको याद रखना है ये फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स जनवरी के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया है कि वो भोपाल में हुआ है, और उसमें महाराष्ट्र ने पहले नंबर, फर्स्ट पोजीशन पे महाराष्ट्र है। 76 बाफ्टा अवार्ड ये घोषित हुआ है। उसमें बेस्ट मूवी जो है, बेस्ट फिल्म जो है दिया गया है ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, और बेस्ट एक्टर का खिताब ऑस्टिन बटलर को मिला है, और बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब कैट ब्लैंचेट को मिला है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 का घोषित हो चुका है, जिसमें एक्टर जो बेस्ट एक्टर है वो रणबीर कपूर को चुना गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला है, और बेस्ट फिल्म की बात करें तो द कश्मीर फाइल्स को चुना गया है। आईसीसी वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप, इससे पहले आपको याद रखना है कि पिछले महीने यानी कि जनवरी के महीने में आईसीसी अंडर 19 वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप आपने देखा होगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आईसीसी अंडर 19 वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जो है इंडिया ने जीता है, बट आईसीसी वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप का जो खिताब है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है साउथ अफ्रीका को हरा के। टर्की के अंदर आपको पता है कि अर्थक्वेक आया था, वो मैग्नीट्यूड आपको याद रखना है कि 7.8 मैग्नीट्यूड। और आपको ये बताना है कि किस ऑपरेशन के तहत भारतीय जो है लोग गए थे हेल्प करने के लिए, उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था। एक ट्राइलेटरल कोऑपरेशन होने वाला है 3 कंट्रीज के बीच में सोलर और न्यूक्लियर एनर्जी को लेके, जिसमें इंडिया, फ्रांस और यूएई पार्टिसिपेट करेंगे। सीएजी जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, वो कौन है? जीसी मुर्मू। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जीसी मुर्मू कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया से पहले ये किस पोजीशन पे थे। और जो ब्रिटेन की जो महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, उनका डेथ हो चुका है। अब जो किंग बने हैं इंग्लैंड के वो हैं किंग चार्ल्स थर्ड। तो ये आपको नाम याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, ये आपको याद रखना है। मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर 2025 होगा, और उसमें 2025 में इंडिया फोकस कंट्री के रूप में देखा जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान, ये उत्तर प्रदेश सरकार इस तरीके की स्कीम लेकर आई है। फैमिली आईडी कार्ड भी उत्तर प्रदेश सरकार की एक स्कीम है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अगर बात करें तो इसमें अभी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 34 का है, और वो 34 जो पोजीशन है वो पूरा फिल हो चुका है। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेके अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं वो हैं 34। रुचिरा कंबोज, आपको याद रखना है कि ये इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन के लिए, यानी कि यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है रुचिरा कंबोज। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडिया के तरफ से आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे में जज कौन है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का कहाँ पे हुआ है? 13 फरवरी 2023 को हुआ है दुबई के अंदर, और थीम था इसका शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। 126 वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ है फिजी में। आपको बताना है कि वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट यूथ 20 इंस्पेक्शन मीटिंग, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? यूथ 20 इंस्पेक्शन मीटिंग। अगर इस तरीके से सवाल पूछे कि यूथ 20 इंस्पेक्शन मीटिंग पहली जो फर्स्ट एडिशन है वो कहाँ पे हुआ है, तो आपको याद रखना है कि गुवाहाटी में हुआ है।
और I2U2 एक तरीके का, ये अलग तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन बना है। आपको याद रखना है कि इसमें वाइस मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग होती है, जिसमें I2 मतलब कि 2 I से स्टार्ट होने वाले कंट्रीज का नाम, उसमें इजराइल और इंडिया हो गए, और U2 का मतलब 2 U से शुरू होने वाले कंट्रीज का नाम, यानी कि USA और UAE। तो इन चारों कंट्रीज को I2U2 कंट्रीज कहा जाता है। और पहला जो इसका एडिशन है वो UAE ने होस्ट किया है, यानी UAE में, है ना, यानी कि अबू धाबी में हुआ है। यहाँ पे देखो, ये मैं बता रहा था कि आपको याद रखना है यूथ 20 इंस्पेक्शन मीटिंग गुवाहाटी में हुआ है। और अगर सवाल ये रहे कि यूथ 20 इंडिया समिट कहाँ हुआ है, तो वो आपको बताना है गुजरात। वर्ल्ड बुक फेयर न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है, प्रगति मैदान में। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे 2 टाइम्स के, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर दिया गया है। किसने दिया है? इंडिया यूके अचीवर्स ने। इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। 11 फरवरी को सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। आपको बताना है कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट करते हैं। और 11 फरवरी को ही वर्ल्ड यूनानी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। आप बताएं कि वर्ल्ड यूनानी डे किसके बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है। 19 फरवरी को हम सेलिब्रेट करेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड डे। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने तारीख में हम सेलिब्रेट करते हैं हेल्थ डे, है ना। फिर आपको याद रखना है 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करते हैं। आपको बताना है कि इंटरनेशनल वीमेंस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। और 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। आप बताएं कि नेशनल साइंस डे किसके बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है। बुक्स एंड ऑथर से भी सवाल पूछे जाते हैं। इसमें आपको याद रखना है सलमान रुश्दी का नाम। सलमान रुश्दी ने एक किताब लिखा है जिसका नाम है विक्ट्री सिटी, और स्कल्पचर पार्क बनाया गया है न्यू दिल्ली के अंदर। शांति भूषण, इनका डेथ हो चुका है। ये जो आम आदमी पार्टी है, जो कि लेटेस्ट नेशनल पार्टी बनी है, उसके फाउंडिंग मेंबर में से एक थे। और जब इमरजेंसी का ज़माना था उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे। इमरजेंसी के बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी 1978 में, तो उसमें ये लॉ मिनिस्टर थे। फिर परवेज़ मुशर्रफ, इनका भी डेथ हो चुका है। पाकिस्तान के ये पूर्व राष्ट्रपति थे। और जब कारगिल वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान से, तो उस वक्त यही थे। इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री बन चुकी है। अब फरवरी के बाद अब मार्च 2023 का करंट अफेयर देखेंगे। ये मार्च 2023 है। एक ही वीडियो में ये दोनों फरवरी और मार्च दोनों महीने को कंपाइल मैंने कर दिया है। मार्च 2023 में जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको याद रखना है ऑस्कर अवार्ड के बारे में, कि बेस्ट पिक्चर के लिए जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है मिशेल येवो को। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग आपको याद रखना है, ये RRR की जो गाना है नाटू नाटू, इसको मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड। मीराबाई चानू को आपको याद रखना है कि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल का खिताब जीता था। और इन्होंने एक बार फिर से BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब इन्होंने जीत लिया है। 8 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वीमेंस डे। और थीम क्या है? थीम आपको याद रखना है इंटरनेशनल वीमेंस डे का, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, ये थीम है। 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड आपको याद रखना है कि जो थीम है वो क्या है? प्रोफेशनल लाइफ एंड वाटर, ये थीम याद रखना है। और 2 कैटेगरी है, एक एमेचर कैटेगरी, उसमें कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया और MS सिप्रा दास जो है, इनको टोटल MS सिप्रा दास को इंडिया से मिला है। और टोटल 13 अवार्ड्स इस कैटेगरी में दिया गया है। सबका नाम मैंने नहीं लिखा है। 10 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड का लिस्ट आ चुका है। फर्स्ट में चैड है और 8th पोजीशन पे इंडिया की रैंकिंग है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की अगर बात करें तो ये जो इंडेक्स है ये रिलीज किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। और पहले नंबर पे अफगानिस्तान है। और इंडिया की अगर रैंकिंग की बात करें तो 13th नंबर पे इंडिया है। और इंडिया को हाई इम्पैक्ट में रखा गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 की अगर बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे फिनलैंड है। और ये फिनलैंड लगातार 6ठी मरतबा ये
फर्स्ट पोजीशन पे बनी हुई है, सेकंड नंबर पे डेनमार्क है, और अगर इंडिया की बात करें तो 126वें रैंक पे है। और 2022 की अगर बात करें पिछले साल की, तो इंडिया 136 रैंक पे था। ये जो रैंकिंग है इंडिया की 2023 की है, तो आपको याद रखना है कि 2023 में इंडिया की रैंकिंग वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 126 है, पिछले साल 136 था। रणवीर सिंह को इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी का दर्जा दिया गया है, और फर्स्ट वीमेन आईपीएल का मैच हुआ है। आपको पता है कि मुंबई इंडियंस ने फर्स्ट वीमेन आईपीएल का खिताब जीत लिया है, और हराया किसको है? दिल्ली कैपिटल्स को। अभी जो मेल आईपीएल है वो चल रहा है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ, और इसमें इंडिया की तरफ से गोल्ड मेडल लाने वाली हैं लवलीना बोरगोहाइन और निखत जरीन। ये दोनों बॉक्सिंग प्लेयर हैं। आपको याद रखना है, दोनों अपने अपने कैटेगरी में गोल्ड मेडल दोनों ने जीता है। 5th आसियान इंडो बिजनेस समिट कहाँ पे हुआ है? कोलालमपुर में, है ना, कोलालमपुर। कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका क्या नाम है? शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। तो ये आपको याद रखना है कि कतर के ये प्राइम मिनिस्टर हैं। चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग है, 3rd टाइम ये प्रेसिडेंट बने हैं। और इंडोनेशिया ने एक स्टेप लिया है कि अपना जो कैपिटल जकार्ता था उसको चेंज करने की इंडोनेशिया ने प्लानिंग की है। बोर्नियो, है ना, बोर्नियो ये अपना कैपिटल करना चाहती है इंडोनेशिया। जो प्रेसिडेंट है नेपाल के, वो कौन है? रामचंद्र पौडेल। तो ये आपको याद रखना है। आपको अपने पड़ोसी मुल्क के हेड ऑफ द स्टेट्स के नाम याद रखने हैं, उनके कैपिटल्स को और उनके करेंसी, साथ ही साथ उनके पार्लियामेंट और उनके नेशनल गेम को याद रखना है। माउंट मेराबी, मेरापी कहाँ है? वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, और ये इंडोनेशिया में है, यानी कि दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो इसी माउंटेन में है, और ये इंडोनेशिया में पाया जाता है। भूटान को अब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज से बाहर कर दिया गया है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में फ्रेंडशिप पाइपलाइन साइन किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के 3rd वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है फीमियो किशिदा। आपको याद रखना है। इजिप्ट जो है वो नया मेंबर बना है किसका? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का। आपको बताना है कि ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कब बनाई गई, और ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका की एंट्री कब हुई, और ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्रीज हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो प्रेसिडेंट है इजिप्ट के वो हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, और यही अब्दुल फतेह अल सीसी रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट थे इंडिया में। तो ये आपको याद रखना है कि 2023 में जो रिपब्लिक डे हुआ है उस पर जो चीफ गेस्ट थे वो अब्दुल फतेह अल सीसी हैं, सीसी थे, और ये प्रेसिडेंट हैं इजिप्ट के। सऊदी अरेबिया ने एक कदम आगे बढ़ाया है एससीओ में जुड़ने का, है ना, तो एससीओ के मेंबर बनना चाहते हैं। अभी फिलहाल सऊदी अरेबिया का स्टेटस क्या है कि ये डायलॉग पार्टनर है एससीओ के। यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो है शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, और इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल का आयोजन किया गया है ऋषिकेश में, और 1 मार्च से 7 मार्च तक इसका आयोजन किया गया है। द्रौपदी मुर्मू ने इंट्रोड्यूस किया है कैच द रेन कैंपेन। तो ये आपको याद रखना है, कैच द रेन कैंपेन की शुरुआत किसने की है? द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं। रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव। इंडियन रेलवे ने टारगेट सेट किया है कि 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर हो जाएगी हिंदुस्तान। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि इंडिया कब नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाएगी? 2030 तक, इंडियन रेलवे का मानना है। एग्री यूनिफेस्ट यानी कि एग्रीकल्चरल यूनिफेस्ट फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? बेंगलुरु में। और नरेंद्र तोमर जो है वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है जिसको कहते हैं डीजी क्लेम। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है कॉल बिफोर यू डिग। वैदिक हेरिटेज पोर्टल की शुरुआत किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर, और लाडली बहना जो योजना है वो मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है, जिसमें महिलाओं को 1000 रुपया पर महीना दिया जाएगा। उत्तराखंड में एक स्कीम लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, और उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है पुष्कर सिंह धामी। मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है कॉन्ग्रेड कोंग्याल संगमा। त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है मानिक साहा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं वो है नेफ्यू रियो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे चुनाव हुआ है। आपको याद रखना है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने सीट हैं इन स्टेट्स में। साथ ही साथ कर्नाटका का इलेक्शन हो रहा है, तो वहां भी बताना है कि कर्नाटका में कितना सीट है। बेगर फ्री सिटी
ये एक स्कीम की शुरुआत किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा नागपुर शहर से। उत्तराखंड ने क्या किया है, 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देने की घोषणा किया है। और राजस्थान के अंदर 13 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि अब टोटल राजस्थान में 50 डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। थेंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तमिलनाडु, ये आपको याद रखना है। हिंडनबर्ग रिसर्च एलिगेशन, आपको पता है कि हिंडनबर्ग ने एलिगेशन लगाया था अंबानी के ऊपर, तो उस पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है जिसको हेड करेंगे AM सप्रे। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और इसको नाम दिया गया है रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशंस। ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है एंथोनी एल्बेनीज, तो ये आपको याद रखना है। राजेश मल्होत्रा, ये प्रिंसिपल DG हैं PIB के, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के। और रश्मि शुक्ला जो है डायरेक्टर जनरल है SSB के। SS दुबे कौन है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है, ये अकाउंट है, याद रखना, यानी CAG नहीं है, ये CGA है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट SS दुबे। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी रिपोर्ट आई है और इसमें कहा गया है कि इंडिया की रैंकिंग 108वें नंबर पे है। इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर मिलिट्री इक्विपमेंट में बन चुका है। और एक रिपोर्ट आई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, उसमें बताया गया है कि लोवेस्ट लिटरेसी रेट किसका है। तो लोवेस्ट लिटरेसी रेट इस रिपोर्ट के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रिपोर्ट के तहत बिहार है। बिहार में 61.8%। इस रिपोर्ट के तहत, ये सेंसस का डेटा नहीं है, ये इस मिनिस्ट्री का डेटा है। आंध्र प्रदेश को दूसरे नंबर पर रखा गया है और राजस्थान को तीसरे नंबर पर रखा गया है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो केरला पहले नंबर पे, लक्षद्वीप दूसरे नंबर पे और मिजोरम तीसरे नंबर पे है। इंडिया थर्ड रैंक है अमीरों के मामले में, यानी कि तीसरे नंबर में सबसे ज्यादा अमीर हिंदुस्तान में रहते हैं। संतोष ट्रॉफी, देखो यहाँ से संतोष ट्रॉफी से 2-3 सवाल उठ सकता है कि संतोष ट्रॉफी किस फील्ड में खेला जाता है, आपको याद रखना है, फुटबॉल। और दूसरा सवाल ये हो सकता है कि संतोष ट्रॉफी को जीतने वाला कौन सा स्टेट है, कर्नाटका। फीफा के प्रेसिडेंट कौन है, गियानी इन्फेंटियो। ईरानी कप, अगेन वही सवाल कि ईरानी कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। और इस ईरानी कप को रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीत लिया है मध्य प्रदेश को हराते हुए। 7th इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे हुआ है, भोपाल मध्य प्रदेश में। और शक्तिकांत दास जो है वो है RBI के गवर्नर। B20 कॉन्फ्रेंस की शुरुआत किया गया है गैंगटॉक सिक्किम में। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है यूनाइटेड नेशंस ने। पोर्टल प्राइज 2023 किसने लॉन्च किया है, यूनियन हेल्थ, किसको मिला है, यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री को मिला है। और याद रखना है, पेन अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर, ये अवार्ड, पेन अवार्ड किसको मिला है, विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। दिल्ली एयरपोर्ट को क्लीनेस्ट एयरपोर्ट कहा गया है एशिया पैसिफिक में, ये आपको याद रखना है। 2023 का अबेल प्राइज किसको मिला है, लुइस कैफरेली को। चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 का मिला है एक तपोवन NGO है पाठशाला के अंदर असम में, तो ये आपको याद रखना है। और इंपॉर्टेंट डेज की अगर बात करें तो 3 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और 20 मार्च यानी 20 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। आपको ये जो है करंट अफेयर के हिसाब से इंपॉर्टेंट डेज में बता रहा हूँ, आपको इंपॉर्टेंट डेज के एक अलग से लिस्ट निकाल लेना है और उसको याद रखना है कि किस महीने में किस तारीख को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं। 21 मार्च को वर्ल्ड पोएट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसी तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट भी सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर यूं कहे उसी को कहते हैं वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। तो ये आपको याद रखना है कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। 21 और 22 बहुत इंपॉर्टेंट डे है। अब तो 23 मार्च भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैसे भी पहले से भी इंपॉर्टेंट डे था 23 मार्च। 23 मार्च को शहीद दिवस कहते हैं या फिर मार्टियर्स डे भी कहते हैं, याद रखो। शहीद दिवस 30 जनवरी को भी सेलिब्रेट किया जाता है, गांधी जी को जब गोली मारी गई थी। तो 23 मार्च को भी शहीद दिवस या मार्टियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी 1931 में। और 23 मार्च को ही वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल डे भी सेलिब्रेट करते हैं। 24 मार्च को वर्ल्ड TB डे यानी कि ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेट करते हैं। और आपको याद रखना है कि KM चंद्रशेखर ने एक किताब लिखी है एज गुड एज माई वर्ड। पेरुमल मुरुगन की बुक है पायर, इसको नॉमिनेट किया गया था इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए। 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए इस बुक को नॉमिनेट किया गया था। पेरुमल मुरुगन आपको याद रखना है नाम। और AM अहमदी जो है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनकी डेथ हो चुका है। तो इस तरीके से हमने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर
जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 7 महीने का करंट अफेयर इस लर्न विथ ज़ेब यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है। और डिस्क्रिप्शन में जो पहले जो करंट अफेयर जो मैंने कराया है, उसके वीडियोज़ की जो लिंक है मैं दे दूँगा, आपने पूरा अच्छे से देख लेना है।